जिसको मैंने छुपकर तीर मारा था। तो बहुत लोग कह रहे थे कि राम प्रभु ने ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत बात है, इसलिए इस अवतार में तुमने मुझे तीर मार दिया। मैं देख नहीं रहा था, यानी तुमने छुप कर मुझे तीर मारा, हिसाब बराबर। तभी ठाकुर जी अपने धाम को चले जाते हैं। अब यहाँ पर शुकदेव जी परीक्षित जी से पूछते हैं कि परीक्षित बताओ, तुम मरोगे या नहीं मरोगे? परीक्षित जी कहते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि जीव मरता और जन्म तो, ये मृत्यु और जन्म तो होता ही रहता है, आत्मा कभी नहीं मरती। तभी सुखदेव जी वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब कथा समाप्त हो गई। वहीं पर परीक्षित जी सभी संतों को फल दे रहे हैं, उसी में से एक फल बच जाता है। फल को खा ही रहे थे कि उस फल में तक्षक नामक सर्प सूक्ष्म रूप के साथ बैठा हुआ था। अब जैसे ही राजा परीक्षित ने उस सर्प को देखा, राजा परीक्षित अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। अब बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा हुआ है कि जैसे ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद किए, राजा परीक्षित ने अपने प्राण खुद ही त्याग दिए थे। तक्षक नामक सर्प ने तो केवल एक मृत शरीर को डसा था। अब यहीं पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण समाप्त हुआ। आज का विश्राम दिवस था और आज की कथा का विश्राम। देखिए, पहले दिन मैंने बताया था कि घर का बच्चा ही समझना, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। यदि कोई गलती हो गई हो तो घर का बच्चा समझकर क्षमा करना। छोटी सी कोशिश थी आप सभी को श्रीमद् भागवत के बारे में बताने की। वैसे तो मैं इतनी ज्ञानी हूं नहीं कि आपको सब बताऊं, इसलिए यदि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। देखिए